हालेलुया, स्तोत्र। धन्यवाद परमेश्वर को। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, सब जन आंख बंद कीजिए, सिर झुकाएंगे। प्रभु हमसे प्रेम करके दिया है इस अनमोल्य समय के लिए, हालेलुया, यूथ मीटिंग के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पूरे दीवार आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, अनंत काल से लेकर प्रभु अनंत काल तक अल्फा और ओमेगा हमेशा राज्य करता है प्रभु। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम। सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु प्रेमी परमेश्वर, ओ महिमा की योग्य परमेश्वर, आराधना की योग्य परमेश्वर। हालेलुया, हमारे लिए आप हे प्रभु, हमको प्रभु हमारा उद्धार के लिए आपका एकलौता पुत्र को बलिदान होने के लिए दिया है पप्पा। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह की गाढ़ा हुआ स्थिति के द्वारा, पुनरुद्धान की शक्ति के द्वारा हमें नया जीवन दिया है पप्पा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। नासरी यीशु मसीह नाम में आपके उपस्थिति में धन्यवाद दिल के साथ आत्मा और सच्चाई में प्रभु का दिन आराधना करने के लिए सहायता कैसी है प्रभु। यीशु मसीह नाम में आत्मा और सच्चाई में पूर्ण दिल से मन से आपको आराधना करने के लिए कृपा दे। चारों तरफ से जवानों को प्रभु यीशु नाम में लेकर आ रहा है पप्पा, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में आत्मा और सच्चाई की आराधना होने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। इस आराधना को ब्लेस कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरना मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है।
फिर क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है फिर क्यों डरा मैं फिर क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है फिर क्यों डरा मैं फिर क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम सब 2 मिनट प्रेयर करेंगे सब जवान हमारे बीच में आने के लिए। सब जवान जो हमारे घर में है, हमारे आसपास में हमारे जितने फ्रेंड्स हैं, सब लोग यूथ मीटिंग में आने के लिए। और बहुत से ऐसे जवान हैं जो उनको आने के लिए मन है लेकिन उनको पॉसिबल नहीं हो रहा है फैमिली की वजह से, उनके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। और जो ऐसे भी जवान हैं जिनको पॉसिबल है लेकिन वो नहीं आ पा रहे, शैतान उनके बीच में रुकावटें डाल रहा है, तो सब जवानों के लिए हम प्रेयर करेंगे। सब 2 मिनट एक मन होकर प्रेयर करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते पापा प्रभु, धन्यवाद करते इस यूथ मीटिंग के लिए प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। जो जवानों के लिए प्रभु आपने रखी है प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज दिन जो आप हमें सिखाते प्रभु, हम धन्यवाद करते। यस पापा, बहुत से ऐसे जवान है जो आने के लिए मन है प्रभु लेकिन नहीं आ पा रहे प्रभु। हर एक जवान को तेरी उपस्थिति में तू लेकर आ प्रभु। हर एक प्रभु प्यासे मन को प्रभु आप तृप्त करते पिता परमेश्वर पापा। हर एक जवान प्रभु आज दिन आपके उपस्थिति में आने के लिए प्रभु उनके मार्ग को खोल प्रभु। ऐसे बहुत से जवान हमारे बीच में है प्रभु, सब यीशु के नाम में आने के लिए प्रभु। और पिता परमेश्वर जितने भी प्रभु शैतान के हाथ में है प्रभु, हमारे आसपास में पापा, इस पापा हर एक जवान को प्रभु चारों ओर से तू लेकर आ पिता परमेश्वर आने के लिए। जितने भी रुकावटें प्रभु, हर एक रुकावट प्रभु यीशु के नाम में निकल जाए पिता। यस पापा, हर एक जवान को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आज दिन हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। इस पापा सब जवान प्रभु यीशु के नाम में आए प्रभु। आज दिन हम जिन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक जवान प्रभु यीशु के नाम में आने के लिए तू कार्य कर पापा। हर एक के मार्ग को खोल पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु शैतान के बंधनों में से छुटकारा मिले प्रभु। जो भी पाप में है पिता परमेश्वर, संसार में प्रभु, इस पापा आप जानते प्रभु, हर एक की परेशानी को तू जानता है पिता। हर एक जवान को प्रभु तेरी उपस्थिति में लेकर आ। और मेरे जितने मेरे चर्च में आ रहे जवान प्रभु, वो भी सब यूथ मीटिंग में आने के लिए हर एक के मन को तू खोल प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक के मन को खोल पिता परमेश्वर पापा। इस पापा तू बुलाएगा तो वो जरूर आएंगे प्रभु। ऐसा कार्य उनके जीवन में होने के लिए तू अद्भुत कार्य कर पापा। इस पापा ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते पिता, आमेन। से जलाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु। हम सबको यहाँ लेके आए उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जितने बच्चे पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया आज तक नहीं आए पिता परमेश्वर, उनको मन दे पिता परमेश्वर आने के लिए प्रभु यीशु। जो प्रभु रास्ते में है पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर सहायता कराने के लिए प्रभु यीशु। सारे रुकावट यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जो हम यहाँ बैठे पिता परमेश्वर प्रभु, उन्होंने प्रभु चखा है पिता परमेश्वर तुझे, इसीलिए यहाँ बैठा है प्रभु। वैसा प्रभु अनुग्रह प्रभु बाकी के लोगों को भी दे प्रभु। कलिसिया में पिता परमेश्वर जितने परिवार है पिता परमेश्वर, उनको भी दे। और पिता परमेश्वर प्रभु जो हमारे रिश्तेदार है पिता परमेश्वर, आजू बाजू के पिता परमेश्वर जितने यूथ है, उनको भी प्रभु आने के लिए ऐसा प्रभु अनुग्रह दे पिता परमेश्वर जैसा तूने हमें दिया है प्रभु। सिस्टर जी को प्रभु तेरे हाथ में सौंप देती हूँ, आगे के समय को हम सबको तेरे हाथ में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। तूने यहाँ लाया है तो प्रभु यीशु तेरा कुछ तो प्रभु प्लान है, इसीलिए तू लेके आए प्रभु। वो बात हमें समझने के लिए, वो प्रभु वचन ग्रहण करने के लिए हमारे मनों को तैयार कर प्रभु यीशु। सारे रुकावट यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए प्रभु। तेरे हाथ में सिस्टर जी को हम सबको देते हुए प्रभु आगे के समय को तेरे हाथ में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। तेरी प्रभु तृप्तता हमें दे प्रभु, तेरी तृप्तता हमें दे। आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की इच्छा है, तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है।
तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है, तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है। तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है, तेरी
धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु अनुग्रहकारी, हमारे ऊपर दृष्टि रखा परमेश्वर। हजीरा कहती है कि मेरे ऊपर परमेश्वर ने दृष्टि रखा है, मेरे दुख दर्द में मुझे देखने वाला परमेश्वर, एल रोई परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमारे हर एक दुख दर्द में हमें पहचानने वाला, हमारे साथ देने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु एल रोई खुदा प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज दिन प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु, ये पूरा जगह को अपने कंट्रोल में ले ले पवित्र आत्मा खुदा, ये पूरा जगह को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले ले। साउंड सिस्टम को कंप्लीट पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले ले। हर एक हालेलुया साउंड सिस्टम के हर एक ओ यस भाग को अपने कंट्रोल में ले ले। म्यूजिक टीम को, म्यूजिक सिस्टम को कंप्लीट पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले ले। हर एक चेयर को ओ यस हालेलुया, हर एक कोने को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले ले। पूरा इस जगह को हालेलुया कंप्लीट पवित्र आत्मा खुदा अपने कंट्रोल में लेकर चलाइए। ओ हालेलुया, आराधना के सामने, रविवार की आराधना के सामने पोराट करने वाले हर एक शैतानी की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से मैं ब्रेक करती हूँ इन जीसस नेम। यीशु मसीह का पवित्र 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 लहू में हम सभी लोग छुपे हुए हैं। आए हुआ प्रभु लोगों के लिए धन्यवाद, आने वालों के लिए धन्यवाद। सभी को अपने कंट्रोल में लेकर आज की आराधना को चलाइए, अपने हाथों में लीजिए। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। यस हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। यस हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए समय में वचन में जाएंगे। न्यायों रूत की किताब रूत की किताब उसका 2nd चैप्टर, दूसरा अध्याय का 20 वचन। पढ़ी। नाव मैंने अपने बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए। वेदिका पढ़ेगी। हाँ पढ़िए। फिर क्या खोल के रखा? हाँ पढ़िए। नाव मैंने अपने बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले इस वचन के द्वारा। प्रभु हमसे बात करने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचनों से हमसे बातें कीजिए। प्रभु आपकी कृपा अनुग्रह से, आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु हर एक से बातें कीजिए। पापा आपकी महिमा होना चाहिए। सुनने के कान, ग्रहण करने की आत्मा, देखने की आंखें हर एक व्यक्ति को, हर एक जवान को यीशु मसीह के नाम से मिले। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। आवाज उठाकर। यहां से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया। अरे बोलिए हालेलुया। नोट लें बेटा। हाँ हालेलुया हालेलुया। हाँ यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। फिर और एक बार पढ़े वही वचन। आगे आइए वेदिका, आप आगे आइए, आगे आके पढ़िए। माइक लीजिए। जल्दी 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 जल्दी, नेम उठाते ही भागना चाहिए। चक्कई को यीशु ने बुलाया तो फुर्ती से क्या लिखी गई है वहां? छठ उतरा उसने, कि मैं भी वो जंप कर दिया होगा वहां से, है ना? हाँ पढ़ो। नाव में अपने बहू से कहा,
वो यहोवा की ओर से आशीष पाए, वह यहोवा के ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से न मरे हुए में से अपनी करुणा हटाई। किसके बारे में बोल रही है नयोमी ये बात? कोई बोल सकते हैं कि यहाँ के लोग नहीं, यहाँ के लोग कोई बोल सकते हैं कि किसके बारे में नयोमी ये बात कह रही है, कैप्शन दे रही है? हाँ, किसके बारे में? कोई बोल सकते हैं क्या? बॉयस, किसके बारे में बोल रही है ये बात नयोमी? वेरी गुड। किसके बारे में? किसके बारे में? बोअज के बारे में नयोमी ये बात बोल रही है। आज दिन हम लोग बोअज के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। हम लोग नयोमी के बारे में सीखे हैं, रूथ के बारे में सीखे हैं, अभी आज बोअज के बारे में हम सीखेंगे कि क्या लिखी गई है, उनका क्वालिटीज़ क्या है, उनसे हम लोग क्या सीख सकते हैं, उन बातों से। यस हालेलुया, हम लोग देखेंगे। ये बोअज कौन है? हम लोग दूसरा अध्याय पहले वचन में ही उनके बारे में लिखी होती है कि वो कौन है? एलीमलेक का कुल में से आया है। और वो कौन है? एक धनी पुरुष है। और कुछ क्वालिटीज है क्या उसके बारे में? बड़ा धनी कुटुंबी था। हाँ, भूमि छुड़ाने का अधिकार भी उसी को है। उसी को नहीं, उसको है। और को भी हो सकता है, उसको भी है। ओके, यहाँ पहले दूसरा अध्याय पहले वचन एक बार पढ़ेंगे। हाँ, पढ़िए। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था। आप जानते हो, रूत और एलीमलेक ये मामूली लोग नहीं है। ये मामूली साधारण लोग नहीं है। ये बड़े धनवान लोग हैं। इनके बारे में पहला अध्याय में एक बात लिखी होती है कि वो कहां से है। पहला अध्याय पहला वचन पढ़िए जल्दी। हाँ हाँ हाँ, यहूदा का बेतलहम का, हाँ 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 हाँ, दूसरा अध्याय दूसरा वचन। हाँ 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 हाँ, और हाँ, और एक बार वो वर्ड पढ़, अभी जो आपने मिस किया है वो वर्ड पढ़िए। हाँ, ये एप्राती थे, अर्थात यहूदे के बेतलहम के रहने वाले थे। एप्राती मतलब ये जो एरिया है ना, पूरा यरूशलेम में ही, पूरा कनान देश में ही एक ऊंचा स्थान है, धनवान लोग रहने वाली स्थान है। हमारे पूरा महाराष्ट्र में वेरी कॉस्टली एरिया कौन सी एरिया है? हाँ, बांद्रा, बॉम्बे, बांद्रा, और उसमें नहीं, समुंदर। कॉस्टली एरिया कौन सा है हमारी? कौन सा? मलबार हिल्स। हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में मलबार हिल जो है वो बहुत कॉस्टली एरिया है। वहाँ करोड़ों से ही शुरू होता है जगह। उतनी कॉस्टली जैसे है वैसे ही सेम ये एप्राती जो है ना, ये जगह भी उतने ही कॉस्टली है, उतने ही अच्छा धनवान लोग रहने वाली जगह है। इस जगह से नयोमी वहाँ इसीलिए बोलती है मैं कैसी गई हूँ? एक बोलती है वो, मैं धनवान होकर गई थी मगर अभी मैं दरिद्र होकर आई हूँ। मतलब बहुत धनवान लोग हैं, लोग मामूली लोग नहीं है। ऐसे कुल के इसमें से आया हुआ बोआज भी वैसे ही बहुत धनवान व्यक्ति है, बहुत पैसा वाला है। उसका भूमि बोलो, उसके पास जो धन है, उसका जो रहने का है, उसकी रहने की जगह है, सारे बातों को देखेंगे तो बहुत धनवान व्यक्ति है वो। तो ऐसे ये बोआज कौन है कि एलीमलेक के बंधु, मतलब एलीमलेक के कुल में से या एलीमलेक के रिश्ते में आता है। मतलब क्या बोलते हैं, भाई, कजिन ब्रदर, ऐसा आता है।
कि एलीमेलेक का कजिन ब्रदर या उसके कजिन ब्रदर का बेटा, ऐसे मतलब इन लोगों को बहुत करीब बंधु है ये। तो ऐसे एक व्यक्ति के पास कौन जा रही है? रूत जाती है। रूत जाने के बाद वहाँ उनका दोनों का चर्चा होती है और बोआज और दोनों बातें करते हैं। उसके बाद में बोआज उनके ऊपर दया दिखाता है, उनको बोलता है कि और थोड़ा उसको क्या फसल देता है ले जाने के लिए। ये सारे ले जाकर जब नाओमी के हाथ में देती है तो नाओमी एक बात बोलती है कि उसको तुरंत याद करती है। बोआज का नाम लेते ही नाओमी को एक बात याद आ रही है, वही है यहाँ 20 वचन हमने पढ़े हैं। फिर से पढ़िए, वो क्या बोल रही है उसके बारे में। एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस में बोआज का बारे में बता दे रही है। हाँ, कैसा व्यक्ति है। हाँ, 2:20 यहोवा की ओर से वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से ना तो जीवित पर से न मरे हुए पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नाओमी ने बस कैसा व्यक्ति है ये? मरे हुए के ऊपर और जो जीवित है उन लोगों के ऊपर भी वो करुणा दिखाने वाला व्यक्ति है। करुणा हटाता नहीं है वो। अरे मर गया, इन लोगों के ऊपर क्या हम लोग, इनके परिवार के ऊपर क्या हम लोग दया दिखाएंगे, जाने दो, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति नहीं है। वो बहुत करुणामय व्यक्ति है, बहुत दया से भरा हुआ व्यक्ति है बोआज। ये बोआज कौन है? एक बार हम लोग देखेंगे। मत्ती सुसमाचार को खोलेंगे एक बार जल्दी से जल्दी। मत्ती सुसमाचार उसका 1:5 पढ़े। 1:5। सुलेमान और रहाब से सलमोन और रहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ बोआज? किससे उत्पन्न हुआ बोआज? किससे? सलमान और राहाब से। राहाब कौन है? राहाब कौन है? अन्य जाति की एक स्त्री है, व्यभिचारी स्त्री है, पापिनी स्त्री बोल सकते हैं उसको, कुछ भी नाम दो, उस सारे नामों के लिए वो सही है। ऐसी एक औरत के पेट से जन्मा हुआ व्यक्ति है। कौन है? बोआज। हम जानते हैं जब एरिको का शहर के ऊपर हमला हुआ था, एरिको का दीवार पूरा टूट जाती है, उसके बाद में ये जो राहाब यरीको की है, मतलब अन्य जाति की है, वो क्या करती है? सर्वशक्तिमान ईश्वर को विश्वास करके वो अपने जाति को, अपने कुल को, अपने सारे, जैसे रूत आई है वैसे ही उससे पहले कौन आया है इजरायली में? राहाब आई है। राहाब अपने पाप को, अपने सारे गंदा जिंदगी को, जो कुछ भी संसार की बातें, उन सारे बातों को छोड़कर सर्वशक्तिमान ईश्वर को विश्वास करते हुए आती है वो। हालेलुया। तो उसके पेट से जन्मा हुआ व्यक्ति है बोआज। सलमान को शादी करती है वो इजरायली में आने के बाद। सलमान को शादी करने के बाद उससे उत्पन्न हुआ है सलमान। हमारे तेलुगु बाइबल में सलमान करके लिखा गया है। ओके, सलमान। हाँ, सलमान से शादी करती है, फिर उससे बोआज उत्पन्न होता है। कट्टेंडी बाबू, कट्टेंडी नायना। कट्टे చూడు అడుగు। ओके, तो अभी ये बोआज के पास सही जगह पर परमेश्वर का प्लान कितना महत्व, कितना महान रहता है वो। हम लोग कभी कभी कुछ प्लान हमारे जीवन में भी ऐसा होता तो मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे ही हो गया है, ऐसे हो जाता है क्या? परमेश्वर एक व्यक्ति के ऊपर प्लान बनाया है तो उससे कोई भी निकालने के लिए सामर्थ्य नहीं हो सकता। परमेश्वर ने हाथ बढ़ाया है तो उस हाथ को निकालने के लिए किसी को सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया। एक व्यक्ति को प्रभु ब्लेस करने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया है तो उस हाथ को रोकने के लिए किसी को भी नहीं हो सकती है। हालेलुया। देखिए और भी है, आप पढ़ोगे तो बोआज से भी और करीब बंधु और एक व्यक्ति है वहां। हाँ, मगर परमेश्वर ने
रूत को उनके खेत में नहीं भेजा, उनके खेत में नहीं लेकर गया, एग्जैक्ट अच्छा से सही रीति से बोआज के खेत में लेकर आया। क्यों जानते हो आप? क्योंकि बोआज एक ही है, वो पूरा देश में रूत को समझने वाला व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। और कोई भी रूत को नहीं समझ पाएंगे। रूत की दुख दर्द या उनकी समर्पण या उनकी बातें ये कोई भी उस देश में समझ नहीं पाएंगे। केवल 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 बोआज ही समझ सकता है, क्योंकि उसने ऐसे एक स्थिति से गुजार के बाहर आया है। हालेलुया, हालेलुया। बोआज एक वेश्या के गर्भ में से आया हुआ व्यक्ति है। कितना उसने सहा होगा बातें, कितना निंदा उसके ऊपर आई होगी, कितना पीड़ा उसने देखा होगा। एक अन्य जाति की स्त्री की बेटा है वो, कितना बातें उनको सहना पड़ा होगा। हम न्यायों की किताब में देखते हैं किसी किसी को एफ्ता के बारे में देखते हैं, वहां उनको कैसे नाम दिया गया है ना। मतलब कितने बात वो सहा होगा। इसीलिए रूत को समझने वाला केवल एक ही एक व्यक्ति है, वो बोआज है। हालेलुया। हमारे दुख दर्द को, हमारे परेशान को कौन समझ सकते हैं पता? जैसे हम लोग दुख दर्द उठा रहे वैसे कोई उठाए तो वही समझ सकते हैं। हालेलुया। इस जगह पर आज मैं आके आपके सामने मैं बात कर रही तो आप मेरे बातें सुन रहे तो आपको और मुझे कुछ तो संबंध है। कहाँ ना कहाँ किसी ना किसी बातों में आपका और मेरा एक ही बात है, एक ही दुख दर्द है, एक ही परेशान है। इसीलिए मैं आपको समझ सकती हूँ, इसलिए आप मुझे समझ सकते हो। नहीं तो मेरे बात कोई सुनने वाले नहीं रहते। हालेलुया। आप किसी के पास भी जाकर यीशु के बारे में बताओगे तो आपके बात कौन सुनेंगे पता? जैसे आपने पीड़ा उठाया वैसे कोई उठा रहा तो उनके पास जाकर सुसमाचार बताओ, आप एग्जैक्ट सही रीति से सुसमाचार दे सकते हो। आपके जैसा और कोई सुसमाचार नहीं दे सकते। हालेलुया, हालेलुया। सिर दर्द आया किसी को, किसी ने वो सिर दर्द आया व्यक्ति और किसी के पास जाकर मेरे सिर दर्द आ रही है तो वो क्या बोलेगा? सिर दर्द वो क्या होता है? क्यों? क्योंकि उसको सिर दर्द पता नहीं है। मगर जिसको सिर दर्द माइग्रेन है उनके पास जाकर देखो, मुझे सिर दर्द, मुझे भी पता है वो दुख कितना होती है, मुझे भी मालूम है। अरे इसके लिए मेडिसिन लेना सही है तेरे लिए, मैं भी लेती हूँ ना, मैं भी लेता हूँ ना, इसीलिए ये सही दवा है इसके लिए, है कि नहीं? जो दुख दर्द परेशान उठाता है उसी को पता चलता है दूसरों का दुख दर्द। हालेलुया। ये पूरा पुस्तक में बोआज यीशु मसीह का कैरेक्टर है। हालेलुया। यीशु मसीह का कैरेक्टर है बोआज। हमारे दुख दर्द को समझने वाले केवल यीशु मसीह है पूरा दुनिया में। हाँ, करोड़ों करोड़ों देवता देवियां है, हमारे बहुत देवता देवियां है, मगर हम क्यों यीशु के पास आ रहे हैं? क्योंकि हमारे दुख दर्द को केवल यीशु ही समझ सकता है। हालेलुया। यीशु के पास जाकर हम लोग यीशु मसीह देखो, मुझे ना मेरे शरीर में चंगा ही नहीं है, मेरे घर में मेरे बच्चों का ठीक नहीं है तबीयत, तो यीशु मसीह बोलेगा मैं जानता हूँ दुख दर्द को, क्योंकि मेरे शरीर के ऊपर बहुत सारे क्या बोलते हैं घोड़े बरसाया है। वो दर्द क्या होती है शरीर का मैं जानता हूँ। हालेलुया। ये सारे एक बीमारी व्यक्ति को समझ सकता है यीशु मसीह। हालेलुया। भूख क्या होता है यीशु मसीह जानता है, प्यास क्या होता है यीशु मसीह जानता है, यीशु मसीह निंदा क्या होता है जानता है। यस हालेलुया। प्रभु मैं निंदा उठा रहा हूं, अरे तू क्या, मैंने भी उठाया है, मैं जानता हूं उस निंदा क्या होता है। हालेलुया। अरे मैंने एक स्त्री से बातें कर रहा था, सामरी स्त्री से, मेरे चेले ने मुझे नहीं समझ पाया है। मेरे चेले ने मेरे पास आकर ऐसे सोचने लगा मन में, अरे ये तो रबी होकर ऐसा एक स्त्री से कैसे बातें कर रहा है अकेले में। बाप रे। यीशु मसीह बोलेगा मैं समझ सकता हूं वो दुख क्या होता है, निंदा की दुख। हालेलुया। अरे तूने गाली उठाया, अरे मुझे भी गाली दिया है, बैल जयपुल करके मुझे बोला है लोगों ने। हालेलुया। तुझे थप्पड़ मारा कोई ने, तो मुझे बहुत मारा है। हालेलुया। यीशु मसीह हम जो दुख दर्द से आज दिन गुजार रहे हैं वो दुख दर्द को ऑलरेडी यीशु मसीह गुजर के देखा है।
उसे टेस्ट करके चक्के देखा है। ये हमारा यीशु मसीह स्वर्ग में बैठकर आशीष देने वाला खुदा नहीं है। हालेलुया। हाँ, क्या बोलते हैं, दूध के समंदर में सोकर बातें करने वाला परमेश्वर नहीं है। ये हमारे दुख दर्द को सही रीति से पहचानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उनके जैसा और कोई भी हमारे दुख दर्द को पहचान नहीं सकता। आखिर में हमारे बंधु, हमारे बहन, हमारे भाई, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त, जो जिगरी दोस्त होते हैं ना, वो लोग भी हमें समझ नहीं पाते कभी कभी कुछ कुछ बातों में। यस, हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह समझ सकता है हमारे हर एक का दुख का दर्द को। इसीलिए हम लोग अच्छा से यीशु मसीह के पास जाकर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रभु मैं ऐसा दुख से हूं, तो यीशु मसीह तुरंत आपके दुख का जवाब देने वाला खुदा है। हालेलुया। एक वचन हम लोग निकालेंगे, हिब्रानियों का किताब उसका 4 अध्याय में 15 वचन, 4 का 15 पढ़िए, कंटिन्यूशन पढ़िए इसे। सभी लोग निकालेंगे, सभी लोग निकालेंगे 4 का 15, सभी लोग 4 का 15। हाँ पढ़िए, पढ़िए। नहीं है, नहीं मिला आपको किसी को भी? हाँ पढ़िए पढ़िए। हाँ, क्योंकि हमारा यहाँ ऐसा महायाजक नहीं हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वर्ण वह सब बातों में हमारे समान। कैसे बोलिए, बोलिए कैसे बोलिए ना, हमारे समान बोलिए ना, हमारे समान, मेरे समान। हाँ बोलिए, हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हाँ, इसीलिए आओ, हेलो सुनिए, इसीलिए आओ, हाँ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो, वह अनुग्रह पाए, तो आवश्यकता के समय हमारे सहायता करे। आवश्यकता के समय हमारे सहायता करने के लिए परफेक्ट पर्सन कोई है तो कौन है? यीशु मसीह ही है। हालेलुया। आवश्यकता के समय मतलब हमारे दुख के दर्द के, हम किसी इंसान के पास जाकर सपोज सोचो क्या बोलते हैं, नॉर्मल क्लिनिक्स रहता है हमारे घर के बाजू बाजू में, उनके पास जाकर आप कैंसर की बीमारी व्यक्ति को ले जाओगे तो वो देखेगा, अरे मैंने नहीं पढ़ा वो पढ़ाई। या मेंटल व्यक्ति को ले जाओगे तो, हार्ट पेशेंट को लेकर जाओगे तो किधर लेकर जाना है हार्ट पेशेंट को? कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ, मेंटल पेशेंट को मेंटल हॉस्पिटल में। हाँ, ब्रेन का जो रहता है डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, हाँ उसके पास ले जाना है। हड्डियों के लिए हाँ मोदी के पास, आर्थोपेडिक है ना, उसके पास लेकर जाना है ना। मतलब क्यों उसी के पास लेकर जाना है? वो स्पेशलिस्ट है, उसमें वो पढ़ा लिखा है, वो क्लियर समझ सकता है। मन का बीमारी है तो मन का बीमारी के बारे में उसने पीएचडी किया है, उसके ऊपर बहुत पढ़ाई किया है। काश उसी के ऊपर उसने पढ़ा, कितना साल पढ़ा पता नहीं हो, 3 साल 4 साल 5 साल कितना तो साल पढ़ा उसने, वही बात के ऊपर पढ़ा। इसीलिए एग्जैक्ट वो बीमारी व्यक्ति को उनके पास लेकर जाओगे तो उसका इलाज हो जाएगा। आवश्यकता के समय जो जरूरत है वो उन्हीं के पास लेकर जाना चाहिए। तो हमारे इतने लोगों का अलग अलग आवश्यकताएं होता है, हम सभी का एक ही आवश्यकता नहीं होता, हम सभी का एक ही प्रॉब्लम नहीं रहती है, हम सभी का अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग बीमारी, अलग अलग दुष्टात्मा की, मगर इन सभी का एक एक इलाज है। इलाज करने वाला डॉक्टर भी एक ही है, वो कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। वो सबके लिए सही परमेश्वर है, वो सबके लिए काफी है यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे तेलुगु बाइबल में वो बात लिखी होती है,
చాలినవాడు ఆయన మాత్రమే. मतलब केवल यीशु ही हमारे प्रॉब्लम के लिए काफी है और कोई भी नहीं उस जगह पे, और किसी को भी रखोगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे. हालेलुया. इसीलिए यहाँ बोल रहा है कि ये महायाजक पुराने जमाने के जैसा महायाजक नहीं है. यीशु मसीह ये महायाजक हम जैसे दुख दर्द उठाया है, एग्जैक्ट वैसे ही उसने भी दुख दर्द उठाया है. इसीलिए हर एक व्यक्ति हर एक समस्या को लेकर उनके सामने हियाव बांध कर जा सकते हैं. हालेलुया. क्लिनिक में हमारे घर के आजू बाजू में क्लिनिक के पास कैंसर बीमारी नहीं जा सकता, हियाव बंद कर नहीं जा सकता. अरे इनके पास जाऊंगा तो मुझे इलाज हो जाएगा, ऐसा उनका हियाव नहीं होता. हार्ट पेशेंट, हार्ट अटैक आया किसी को भी, उसे बाजू के क्लिनिक में नहीं लेकर जाते, हियाव बंद कर रही ये सब बीमारी को ठीक कर रहा है, मेरा सिर दर्द को निकाल दिया, मेरे बुखार को निकाल दिया, मेरे काशी को निकाल दिया, तो ये अभी ये हार्ट पेशेंट को भी ठीक कर देगा. नहीं जा सकते. ऐसा क्यों नहीं जा सकते? वो नहीं है उसके लिए. मगर यीशु मसीह ऐसा नहीं है. यहाँ कह रहा है हियाव बांध कर प्रभु के पास तुम आ सकते हो. तुम्हारा दर्द, तुम्हारा दुख कितना बड़ा भी क्यों ना हो, वो कितना अलग भी क्यों ना हो, कितना यूनिक भी क्यों ना हो, मगर मेरा यीशु मसीह वो सारे दुख दर्द को ऑलरेडी उठा लिया है. वो आपको समझने वाला परमेश्वर है. वो आपके लिए परफेक्ट 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 परमेश्वर है. हालेलुया. इसलिए पूरा दुनिया आज इन यीशु की ओर अपने नजर उठाकर देख रहा है कि कौन सा भी प्रॉब्लम हो, आत्मा अच्छा करने की अवस्था भी क्यों ना हो, मगर उसमें भी, उस जगह से भी प्रभु यीशु मसीह को पुकारोगे तो पुकार को सुनने वाला सामर्थ्य खुदा है. हालेलुया. बोलेंगे हालेलुया. कितने लोगों को वचन समझ में आया है? बोलिए मेरा यीशु मसीह मेरे लिए काफी है. मेरा यीशु मसीह मेरा दुख दर्द को समझता है. बोलेंगे, मुंह खोलकर बोलेंगे ये बातें. ये बात इसीलिए लिखी गई है इब्रानियों की किताब में कि अरे मेरे दुख दर्द को यीशु सुनेगा या नहीं सुनेगा. अरे मैं तो ऐसे प्रॉब्लम में जा रहा हूँ ना, अरे ऐसा प्रॉब्लम मेरा है ना, मेरा यीशु को ये क्या समझेगा, उसको ये क्या मालूम है. नहीं, आपका हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह जानता है. आप कैसे भी प्रॉब्लम से गुजार रहे हो, प्रॉब्लम यीशु मसीह जानता है. हालेलुया. माँ बाप का क्या बोलते हैं, माँ बाप का जो क्या बोलते प्यार नहीं मिला, वो बात भी यीशु मसीह जानता है. हालेलुया. एक जगह पर हम देखेंगे तो उनका भाइयों कहते हैं घर में से निकल जा. पढ़े हैं आपने वो बात? पढ़े हैं कभी भी? नहीं पढ़े? मत्ती सुसमाचार में रहता है वो बात. अरे अभी क्यों यहाँ हो, जाओ वहां त्योहार आ रही है, त्योहार हुए, अब घर पे क्यों बैठे हो, चलो यहां से निकलो तुम्हारे चेलों को लेकर. जो बाइबल में याकूब और यूदा पत्र लिखे हैं वो दोनों भाई ने कहा है वो बातें, मगर बाद में वो लोग ही प्रभु के मार्ग पर आ गए. हालेलुया. हालेलुया. तो इसीलिए यीशु मसीह हमारे हर एक दुख दर्द को समझने वाला परमेश्वर है. आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपसे एक बात बोल रहा है. हालेलुया. बोलेंगे हालेलुया. आपका दर्द कितना भी बड़ा हो, कितना भी यूनिक हो, कितना भी अलग हो, अरे सिस्टर आप नहीं जानते हो, मैं नहीं जानती हूँ, ओके मैं नहीं जानती हूँ, मगर यीशु मसीह जानता है आपके दुख दर्द को. मैं समझ नहीं पाऊंगी, ओके चलेगा, मगर यीशु मसीह समझता है आपके दुख दर्द को. ओके आपके माँ बाप आपको नहीं समझ पा रहे, मगर यीशु मसीह समझता है आपके दुख दर्द को. एक काम करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ज्यादा दूर दूर भागने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हैंगिंग करके आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए कुछ निर्णयों को, गलत निर्णयों को लेकर भागने की जरूरत नहीं है. एक बात यहाँ इब्रानियों का किताब में कह रहा है, हियाव बांध कर उनकी उपस्थिति में आओ, हियाव बांध कर उनकी उपस्थिति में आओ. आज दिन कोई भी आवाज सुनने वाले हैं तो उनके मन में कुछ भी दुख दर्द ऑनलाइन में देखने वाले भी क्यों ना हो, मगर यीशु मसीह आपसे बातें कर रहा है. आत्मा अच्छा परिष्कार नहीं है और कुछ गलत निर्णय परिष्कार नहीं है, हर एक समस्या का परिष्कार यीशु मसीह है. हालेलुया. एक काम करो, घुटने टेको, जिस जगह पर तुम हो उस जगह पर घुटने टेको और यीशु को अपने दिल खोलकर अपने दुख को सुनाओ. वो आपके दुख को सुनकर तुरंत जवाब देने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर है. हालेलुया. हालेलुया. यहाँ यीशु मसीह को यूहन्ना की किताब 4 अध्याय में एक बार निकालेंगे वो बात, खोलेंगे यूहन्ना 4 अध्याय.
27 पढ़िए, 27 पढ़िए। इतने में उसके चेले आगे अचंभा करने लगे। वो हाँ, अरे ये हमारा गुरु क्या कर रहा है? कितना निंदा की बात बाबा, क्या कर रही है? अकेले में एक बावड़े के पास स्त्री से बात कर रहा है। छी, 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 छी। सब शौक हो गए वो बात देकर। यह क्या हुआ है? यीशु मसीह को भूख लग रहा है। सामरिया नगर से और से वो लोग जा रहे थे। बीच में यीशु मसीह को भूख लगा, सभी बाकी लोगों को भी भूख लगा। इन लोगों ने बाकी चेलों ने बोला, यीशु मसीह आप यहाँ ही बैठिए, हम जाके आपके लिए खाना लेकर आएंगे, कुछ लेकर आएंगे, कुछ मिलेगा तो। सभी लोग चले गए, यीशु मसीह बैठ गए। उस जगह पर कौन आया है? सामरी स्त्री आई है। सामरी स्त्री से यीशु मसीह बातें कर रहा था, वार्तालाप कर रहा था। हाँ, जो यीशु मसीह सुसमाचार देना है, पूरा 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 दोनों के बीच में बातें चल रही थी। अचानक अभी चेले, कितने चेले सोच रहे हैं? कितने चेले? हाँ, 12 चेले आए। देखकर उन लोगों को शौक हो गया। अकेले में एक स्त्री से बातें कर रहा है, और वो भी एक सामरी स्त्री, एक क्या बोलते हैं, तुच्छ जाना गया स्त्री। इसके अंदर कुछ भलाई नहीं रहती है। ऐसे लोगों से यीशु मसीह बातें कर रहा है। क्यों बातें कर रहे हैं? क्या हुआ होगा? सभी लोगों का दिमाग खाने लगा। सभी लोग गुड़ 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 करते रहे, एक दूसरों को कि क्या हुआ रे, यीशु क्यों बातें, क्या है उसे, क्या हुआ? हाँ, पूरा 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 खींचने लगे हैं। वो स्त्री वहां तुरंत, वो उन लोग आते ही ये स्त्री ने भी क्या किया? उसका गधा को गिराकर भाग भाग के चले गए। और भी लोगों को डर आया, और भी लोगों को कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। वो स्त्री जाकर पूरा शहर को ले आने लगी है। नीचे पढ़ोगे तो वहां तभी चेलों के दिमाग जलने लगा है। अरे मेरा परमेश्वर पवित्र है, उनके अंदर पाप नहीं होती है। आज दिन निंदा उठा रहा तो टेंशन मत लो, वो निंदा है तो मेरा प्रभु उस निंदा को माफ करने की शक्ति सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। एक ही एक काम करेंगे कि इब्रानियों का किताब में जो लिखी गई है वो बात को लेकर हिया बांध कर, दिल खोलकर प्रभु की उपस्थिति में आकर उनसे बातें करेंगे। बस वो हरेक के लिए, हाँ, हरेक समस्या के लिए, हाँ बोलिए, आवश्यकता के, हाँ बोलिए ना, आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है वो। हालेलुया। और एक बार वो वचन पढ़कर छोटा सा प्रेयर करेंगे हम लोग। टाइम हो गया। फिर और एक बार खोलेंगे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं हमारी निर्बलताओं को नहीं जान सके। मैं वो ऐसा घुमा घुमा के लिखा है, उसको मैं सीधा बोल रही हूं। जो महायाजक को हम विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह, वो पुराने लोगों के जैसा नहीं है। वो हरेक का दुख दर्द को समझने वाला, क्योंकि उसने वो दुख दर्द को उठाया है। वो केवल यीशु ही समझ सकता है हमारे दुख दर्द को, और कोई भी नहीं। तो इसीलिए हमको क्या करना है? हाँ, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करेंगे। खड़े हो जाइए। जो घुटने टेक सकते हैं घुटने टेकिए। छोटा सा प्रार्थना करेंगे कि हम ऐसा ईश्वर के पास आए हैं, ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं जो हमें समझने वाला है, वो जो हमारे दुख दर्द को पहचानने वाला है, वो हमारी भूख वो जानता है, हमारी प्यास वो जानता है, हमारी हृदय में जो कुछ भी बातें चल रही है वो बातों को भी वो जानता है, हमारी बीमारियों को वो जानता है, हमारे ऊपर आने वाली निंदाओं को जानता है, क्योंकि ये सारे दुख दर्दों को यीशु मसीह ने ऑलरेडी उठाया है। अपने ऊपर ये सारे दुख दर्द को उठाया है, इसीलिए वो परफेक्ट है आपके दुख को समझने के लिए, वो परफेक्ट है आपके परेशान को समझने के लिए। तो आंख बंद करेंगे, आंख बंद करेंगे, सभी लोग आंख बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि प्रभु से मांगेंगे
यीशु मसीह तू मेरे लिए काफ़ी है। मेरे दर्द दुख तू जानता है प्रभु। तेरे जैसा जानने वाला पहचानने वाला इस दुनिया में और कोई भी नहीं हो सकते हैं। बोलेंगे अपने अपने भाषाओं में अपने दुख दर्द को सुनाइए, यीशु से सुनाइए। वो परफेक्ट परमेश्वर है। अब गलत मार्ग पर नहीं आया, आप गलत रास्ते में नहीं आया, आप गलत जगह पर नहीं आया, आप सही यीशु के पास आए हो। यीशु मसीह आपके दुख दर्द को समझने वाला है। आपके अंदर चलने वाली उस तूफान को वो जानता है, क्योंकि उसने भी उस तूफानों में से गुजरा है। यस प्रभु, मेरे जीवन में ऐसे एक दुख में उठा रहा। हेल्प मी लॉर्ड, प्लीज हेल्प मी। यीशु सहायता कर, एक अद्भुत कार्य कर मेरे लिए। यस यस, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओ यस डैडी, रिबना शेकेले इसिमिनात रखने रिबा खरबर मनाते सिकिला इसे बिकिया ललमान होते किला रिकतरबा शबाक तर मंतेरे रे शबेले बेरे की बेकार बना दरबखा तेरे सिमने ही किया द्रो। यस यस, मैं किसी किसी आंसुओं को देख रही हूँ, किसी किसी का आंसुओं को मैं देख रही हूँ। यस मेरे यीशु आपके आंसुओं को अपने कुप्पी में लेकर यस जवाब देने वाला खुदा है। वैसे छोड़ने वाला खुदा नहीं है। वो अपारम पर प्यार दिखाने वाला प्रेमी परमेश्वर है। उनका प्यार आपके ऊपर से कम नहीं हुआ, वो कम करने वाला नहीं है। बोआज के बारे में नाओमी कह रही है, मरा हुआ और जिंदा लोगों के ओ दया दिखाने में वो पीछे नहीं हटता है। यस यीशु मसीह हर एक के ऊपर अपना दया दिखाता है, हर एक के ऊपर अपना दया दिखाता है, क्योंकि उसने भी मेरे ही जैसा एग्जैक्ट मैंने जैसा दुख उठाया है, उससे भी बढ़कर उसने दुख उठाया है। वो समझता है मेरे दुख को, वो समझता है मेरे दर्द को, वो समझता है मेरे बीमारियों को, वो समझता है मेरी निंदाओं को, वो समझता है मेरे फेलियर्स को। यस, केवल यीशु ही समझ सकता और कोई भी नहीं। यस पापा, हाजिर प्रभु आपके बच्चों को दिलासा दे, अद्भुत कार्य कर, अद्भुत कार्य कर प्रभु। तेरा शांति अभी इसी वक्त जो तूफान आज दिन प्रभु हृदयों में पापा, ओ यस हालेलुया, तूफान काम कर रही है, उन सारे तूफानों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से मैं बोल रही हूँ, थम जाएं जीसस ने, थम जाएं जीसस ने, शांति पाएं जीसस ने, यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह की शांति मिले जीसस ने। पापा तू कार्य कर रहा है प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ। सारे आदर महिमा आपको ही यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमेन आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।